और आपको बताते हैं फैसलाबाद में आटे की तरसील बुरी तरह दुकानों पर सरकारी कीमत में आटा दस्तयाब न होने की वजह से शहरी परेशान हैं। कहते हैं आटे की तरसील बेहतर करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में आटे की तरसील बुरी तरह से मुतासिर, दुकानों पर सरकारी कीमत में आटा दस्तयाब न होने की वजह से शहरी परेशान। दुकानदार कहते हैं आटे की तरसील बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की दुकानों पर, स्टोर्स पर जहां पर सरकारी आटा जो है वो फ्राहम किया जाता है, यहां पर आटे की किल्लत होने की वजह से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं पर दुकानदारों का कहना है कि जो हुकूमत है उसकी जानिब से आटा तो दिया जा रहा है लेकिन उसकी मिकदार इतनी है कि वो शहरियों में पूरा नहीं आता। जब अभी आटा आता है तो साथ ही रश पड़ जाता है और आटा ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं आटे की तरसील के हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आटे की तरसील के हवाले? अस्सलाम वालेकुम सर, आटा जितना हमारे पास ये फैसलाबाद का कोटा है वो तो मिलता है, लेकिन वो दुकानों पे आते ही वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी मिकदार कम है, रश ज़्यादा होता है। 54 थैले आते हैं एक मिल की तरफ से और यहाँ 200-250 आदमी यहाँ गाह खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो काइंडली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि फैसलाबाद का कोटा बढ़ाया जाए। बिल्कुल, फैसलाबाद का कोटा बढ़ाया जाए ताकि आम शहरियों को सस्ता आटा आसानी से दस्तयाब हो। शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा, सस्ता आटा ना मिलने से क्या मुश्किलात होती हैं, क्या कहेंगे? लाने में लगना पड़ता है। हाँ जी, लाने में लगना पड़ता है। तो आटा मिल जाता है या नहीं मिलता? कभी मिलता कभी नहीं मिलता। जी बिल्कुल, कभी आटा मिलता है तो कभी नहीं मिलता। लाइनों में खड़े होकर आटा खरीदना पड़ता है। शहरियों का भी कहना है कि इससे मुश्किलात होती हैं और जो स्टोर मालकान हैं, हुकूमत को इकदाम करे। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, पोल्ट्री का शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुर्गी की खुराक फीड की कीमतें एक महीने में 1000 रुपए तक बढ़ गईं। पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं जो कीमतें सालों में बढ़ती थी आज महीनों में बढ़ रही हैं। हालात यही रहे तो खुराक का बहरान पैदा हो जाए। आपको बता रहे हैं पोल्ट्री का शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। आप बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा इस हवाले से। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के महंगे होने के हवाले से बात करें तो इस वक्त मुर्गी की खुराक यानी फीड जो है उसकी कीमतें 2 महीने पहले 3 महीने पहले क्या थी और आज इसकी कीमतें क्या हैं, और 2 महीने बाद पोल्ट्री एसोसिएशन से मुतल्लिका जो कारोबारी हजरात हैं वो क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, क्या इनकी कीमतें कम होगी या मजीद बढ़ेंगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपको लगता है इसका इम्पैक्ट कोई नजर आएगा? और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके मुतालबात जो पेश किए गए हैं वो हुकूमत नहीं मानती तो आपका लाहिमल क्या होगा? बहुत शुक्रिया शराज या सिटी 41 का और आपका। असल आपने हमेशा पोल्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके चले हैं। ये बहुत ज़्यादा अलमिया है हमारा कि मुल्क में खुराक की पहले ही कमी का शिकार है और इस वक्त जो रेट्स जो एक्सपेक्टेड हैं, सोयाबीन सिर्फ पोल्ट्री में इस्तेमाल नहीं होती, लाइफ स्टॉक में इस्तेमाल हो रही है, डेयरी में हो रही है। जो सीड आता था उसका ऑयल ह्यूमन इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप दमादम मस्त कलंदर होगा। ये अभी सूरत हाल ये है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे की, उसका पूरा इम्पैक्ट हमने गवर्नमेंट को दिया है कि तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं और कराची में भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ एहतजाज भी किया। इसके साथ साथ जो है हमारा लाहौर में बुरा हुआ है, मार रोड पे लोगों ने एहतजाज किया है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में है प्रेस क्लब में और मज़ारा भी किया है सारा। अभी बहुत शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में घर को सजाना मुश्किल हो गया। सस्ते दामों फरोख्त होने वाला फर्नीचर भी महंगा हो गया। समंदरी रोड पर फर्नीचर मंडी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर आइटम, लेकिन कीमत आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई। शोरूम से हटकर बनाई गई फर्नीचर बाजार भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। बिल्कुल, अपना घर बनाना और उसको सजाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। समुद्री रोड पर जहां पर फर्नीचर की मंडी जो है वो लगाई जाती है तो शहरी जो है यहाँ पर रुख करते हैं ताकि अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए
मुख्तलिफ सेट लिए जाएं, बेशक वो बेडरूम का हो या फिर ड्राइंग रूम का हो या उसके साथ साथ अपने ऑफिस को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, तो यहाँ पर रवां साल की निस्बत इस साल जो है उनकी कीमतों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ शहरी परेशान है तो वहीं दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं और शिकायत करते हैं कि जब यहाँ पर शहरी आते हैं इसको खरीदने तो वो भी शिकायत करते हैं कि यहाँ पर सामान जो है वो महंगा होता जा रहा है। मेरे साथ वक्त दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, सर बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि यहाँ पर घर को खूबसूरत बनाना जो है वो भी मुश्किल होता हुआ जा रहा है, शहरी जब आते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरीके से आजकल जो मटेरियल वगैरह जो भी है हर चीज़ हो चुकी है महंगी पहले की निस्बत। आज से आप पीछे जाएं 3 से 4 महीने तो कुछ रेट उस टाइम कुछ और थे, आज के रेट कुछ और है। क्यों? उसमें हमारा मसला नहीं, पीछे से जो भी शिकायत है हर कस्टमर भी यही शिकायत करता है कि रेट हर रोज़ ही बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि पीछे से हर मटीरियल शीट हो जाए एक्सेट्रा, चाहे फोम की गद्दी हो जाए, कपड़ा हो जाए, क्योंकि ये सब चाइना की आइटम है, सबकी सब ही महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब कस्टमर कल रेट पूछता है कुछ और होता है, आज कुछ और होता है, तो इस वजह से कस्टमर भी शिकायत कर रहे हैं और हम भी परेशान हैं। कौन सा ऐसा सेट है जो सबसे ज्यादा अपनी मांग में भी होता है और उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ती है? इस तरह 4 पीस, ज़्यादातर 4 पीस होता है बेड ड्रेसिंग शोकेस अलमारी, जिसकी कीमत आज के वक्त में हर बंदे की पहुंच से दूर होती जा रही है। आने वाले वक्तों में और शायद दूर हो जाए, क्योंकि कस्टमर वगैरह हर किसी की इतनी वो नहीं होती पजली वगैरह कि वो ख़रीद सके। क्योंकि आज के वक्त में मैक्सिमम जो 4 दिन आपके निकाले सेट अच्छा हो, पायदार हो, वो कम से कम 4 पीस का बेडरूम आपको 80 to 70,000 के अंदर मिलेगा। उससे अच्छा, उससे हल्का कम से कम नहीं मिलेगा। अगर आप सोचें 60,000 50,000, अब वो दौर ही जा चुका है, अब वो मिल ही नहीं रही चीज़ हमें भी। जी बिल्कुल, कहना था कि शहरी जब यहाँ पर आते हैं तो इस बात की शिकायत करते हैं कि जो कल रेट थे वो आज जो है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। सस्ते दामों फरोख्त होने वाला फर्नीचर भी महंगा हो गया है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पीओएस का दायरा कार वसी करने के लिए इकदामात। बैरून मुल्क से अशिया मंगवा कर मुकामी मार्केट में फरोख्त करने वाले दरामद करनेदगान की पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्ट्रेशन का फैसला। एफबीआर ने फैसलाबाद में 200 इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स को नोटिस भिजवा दिए। रजिस्टर्ड ना होने पर इन पर एडजस्टमेंट में कटौती की जाएगी। बात करेंगे उमैर अजमत से, बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से रिटेलर्स के साथ साथ ऐसे वो तमाम इम्पोर्टर्स जो कि बैरून मुमालिक से मुख्तलिफ मसनूआत या सामान इम्पोर्ट करते हैं और फिर उनके आगे रिटेल पॉइंट्स भी हैं, यानी कि वो परचून में फरोख्त भी करते हैं, तो उनको भी पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड किया जाएगा। और इस हवाले से एफबीआर हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद में करीबन 200 ऐसे जो इम्पोर्टर कम रिटेलर्स हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं और उनको हिदायत जारी की गई है कि वो पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड हों, ताकि उनके जो स्टोर्स पर फरोख्त होने वाला सामान है उसकी भी ऑनलाइन रसीदें जो है वो जारी हों और वहाँ से ख़रीदारी करने वाले ग्राहक या शहरी इस बात को यकीनी बना सकें कि उनका सेल्स टैक्स सही जगह पे जा रहा है। इस हवाले से एफबीआर हुकाम का ये भी कहना है कि जिन अफराद को नोटिस भिजवाए गए हैं अगर वो उनकी तामील नहीं करेंगे, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पीओएस में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो फिर उनकी जो जंग में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आदिवाल में बैनुल कुलियाती तकरीबात जारी हैं। यहाँ आपको बताएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अहम फैसला। रजिस्ट्री करवाते वक्त मिली भगत से सरकारी फीस और टैक्सेस कम करवाने वालों की पकड़ की जाएगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर जो भी अपनी रजिस्ट्री करवाते वक्त कम टैक्सेस या कम फीसेस भरते हैं तो उनके लिए बुरी खबर यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से 50 ऐसी निशानदेही की गई है रजिस्ट्रियों की। ऐसी जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी के सौदे हुए हैं 50 ऐसी निशानदेही आई है जिसमें लाखों रुपया सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने की साजिश की गई है वकला के साथ मिलकर या अपने जो पटवारी या मुंशियों के साथ मिलकर। तो उसकी वजह से जो उनका प्रोसीजर है वो रोक दिया गया और उसके अलावा उनको वार्निंग दी गई है। उनके घरों पर नोटिस भिजवाए गए, इश्तिहार लगवा दिए गए हैं कि वो जल्द अज जल्द आकर अपनी सरकारी फीस भर दें, वरना जो उनकी प्रॉपर्टी, जो उनके अमलाक है, जो उनके नाम करवाई गई है उसकी एक्शन कर दी जाएगी या उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस हवाले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुतहर्रिक हो गया कि जो भी लोग मिल मिलाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाते हैं, फीस खाते हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर यह है कि अब उनको ये फ़ीस लाजमन अदा करना होगी और ये फ़ीस अगर वो अदा नहीं करते तो फिर उनको जो अपनी अमलाक से, अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान।
वासा में काम करने वाले डेली वेजर्स मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर वासा ऑफिस में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि क्रिस्टन मुलाजमीन को सूबाई हुकूमत के ऐलान के मुताबिक रेगुलर मुलाजमीन के हमरा तनख्वाहें अदा की जाएं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा ऑफिस में वासा अमला तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। ना सिर्फ डेली वेजेस की तनख्वाहें बल्कि इसके साथ साथ पेंशनर की पेंशन जो है वो ताहाल नहीं दी जा रही, जिसके बाद ना सिर्फ वर्कर सरापा एहतजाज हैं बल्कि इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता अमाउंट जो कि थोड़ी थोड़ी करके दिए जाने का वादा किया गया था वासा हुकाम की जानिब से, उसकी किस्त जो है वो भी अब रुक चुकी है, जिसके बाद घरों में फाका कशी की सी सूरत हाल है। सेक्रेटरी मौजूद हैं हमारे साथ CBI यूनियन वासा के, इनसे भी बात करेंगे। बिनियामिन साहब, बताइएगा कि वर्कर एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपका मुतालबा है और कब तक इस तरह से एहतजाज जारी रहेगा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्रिसमस की आमद है, लेकिन 7-8 माह से वर्क चार्ज को सैलरी नहीं मिल रही। यही शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, खुद बीमारियों का शिकार होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। ये साल हर साल से इसी तरह चल रहा है। फंड वैसे तो उड़ाए जा रहे हैं TNP की शक्ल में, डेवलपमेंट की शक्ल में, लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं है। पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं दी गई। ये कैसे डायरेक्टर हैं, ये कैसी मैनेजमेंट है, ये क्या कर रहे हैं? हमें तो अफसोस होता है। जी बिल्कुल, एहतजाज करते हुए इनका यही कहना है कि तनख्वाहें जो है वो जारी नहीं की जाती, जबकि दीगर मामलात में पैसा जो है वो वासा हुकाम की जानिब से खर्च किया जाता है। मजीद भी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि वर्करों की तनख्वाहें नहीं मिल रही, क्रिसमस का मामला है, क्रिश्चियन वर्कर्स जो हैं वो बहुत सारे वासा में मौजूद हैं, तो क्या कहना है अभी तक हुकाम का? अब हम मिले थे डायरेक्टर फिनांस से, MD साहब के पास गए थे, वो मीटिंग चल रही थी। डायरेक्टर फिनांस ने बताया जी कि तकरीबन सोमवार को या मंगल को सैलरी मिल जाएगी। हमारा मुतालबा ये है कि जो 7-8 महीनों की सैलरी ब्रेक है, 1 महीने हमें ना मिले तो हमारे घर में फाका शुरू हो जाता है। इनका भी यही सूरत हाल होती है। हमारा मुतालबा है कि जो 17 तारीख को सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया, हमारे जो तमाम वर्क चार्ज है, मुस्लिम और क्रिश्चन सारे वर्क चार्ज, जो भी उनकी सैलरी पेंडिंग है ना 6-6 महीने की, 7-7 महीने की, वो सारी सैलरी उनको दी जाए। और जो क्रिश्चियन स्टाफ है, सीवरमैन है, जो उनकी जो 17 तारीख को सैलरी आनी है रेगुलर स्टाफ की, उनके साथ तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया जा रहा है। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं पेटी भाइयों को रिलीफ देने पर DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर का नोटिस। एंटी करप्शन में तैनात पुलिस अफसरान को पेटी भाइयों के खिलाफ इंक्वायरियां करने से रोक दिया गया। पुलिस सर्विस के अफसरान आइंदा पुलिस मुलाजिम के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेंगे। DG एंटी करप्शन ने हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, तैयब मकबूल से मौजूद है हमारे साथ। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन में डेपुटेशन पर आने वाले पुलिस अफसरान की जानिब से अपने पेटी भाइयों को रिलीफ देने पर DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर की जानिब से DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर की जानिब से अफसरान का इजलास भी मुनक्कद किया गया, जिसमें उनकी जानिब से अहकाम देते हुए कहा गया कि मुस्तकबिल में पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी इंक्वायरी उन अफसरान को नहीं दी जाएगी जो डेपुटेशन पर एंटी करप्शन में आते हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहना था एंटी करप्शन में जो अफसरान आते हैं उनको मरहलावार वापस डिपार्टमेंट में भिजवाया जा रहा है। DG एंटी करप्शन का कहना था कि उनको ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट से जो अफसरान आते हैं उनके पास पुलिस एहलकारों की जो इंक्वायरियां होती हैं उनमें लिफ्ट दिया जाता है जो कि तकाजों के खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में कोई भी इंक्वायरी डेपुटेशन के अफसर को नहीं दी जाएगी। इन अहकाम की खिलाफ वर्जी सामने आती है तो मतलब मार्किंग करने वाले ऑफिसर के खिलाफ। जी तैयब मकबूल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वन वे की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स खत्म करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक ने अल्टीमेटम जारी कर दिया। 10 दिसंबर से वन वे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे और मुलाजमीन को 2 साल तक सजा हो सकेगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ कहते हैं कि शहरियों को 3 हफ्ते से आगाही दे रहे हैं। 10 दिसंबर से मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला शुरू करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा इन कार्रवाइयों से मुतालिक। और कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाने वाले शहरियों को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक
की जानिब से अल्टीमेटम दे दिया गया और ट्रैफिक वार्डन्स को इस हवाले से हदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस मामला पर मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आसफ सदीक। सर बताइएगा कब से ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और क्या जुर्माने सजाएं देंगे और कौन कौन सी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। हमने एक हफ्ता पहले से हमने ये शुरू किया हुआ है, इसकी डेट 9 तारीख तक है। तमाम को फिर दोबारा आपकी वसादत से कहा जा रहा है कि वन वे और सिग्नल जंपिंग ये कानून खूनी खेल है और ये इससे हादसात जो हैं वो उसमें बढ़ रहे हैं और आपकी जान भी जा सकती है। लिहाजा आप इससे बाज रहें, वरना 10 तारीख से आपके खिलाफ 279 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज होगा, आप 2 साल तक कैद हो सकेगी। सेकेंडली जो व्हीकुलर इंक्रोचमेंट है, हमने सर्वे करवाया कि शहर में मोटरसाइकिल और कारों की पार्किंग जो है वो कोई 20 पार्किंग्स जो हैं वो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी वाले मैनेज कर रहे हैं, 3 जो हैं वो पब्लिक वालों ने बत्था ले रहे थे अलहदा से, उनको हमने रात ख़त्म कर दिया। हरियावाला चौक, राजबा चौक और डिग्रसपुरा, और जो एक पार्किंग वकला मैनेज कर रहे हैं और एक फैसलाबाद पार्किंग कंपनी मैनेज कर रही है, उनसे हम बात करने जा रहे हैं कि आप इसको स्क्वीज़ करें, इसको 6 लाइनें ना लगाएं, 2 लाइनों तक महदूद रखें और इंशाअल्लाह ताला ये हम रास्ते क्लियर कर रहेंगे। जी मोहम्मद आसफ सदीक, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से बताया गया कि एक हफ्ता कबल ये मुहिम शुरू कर दी गई थी कि वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक की सजा हो सकेगी। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर चीफ ड्रग कंट्रोलर का ड्रग इंस्पेक्टरों को मरासला। डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर को क्वालिफाइड पर्सन न होने पर मुतल्लिका शख्स को शोकोज नोटिस जारी। इसी बारे में बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा आज़ादार। जी बिल्कुल, चीफ ड्रग कंट्रोलर की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टरों को मरासला जारी किया गया है और इसमें हदायत की गई है कि मेडिकल स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और इस समय दीगर ऐसे मकामात जहाँ पर अद्वियात तैयार की जा रही हैं या अद्वियात की सप्लाई की जा रही है, तो वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की जो है तैनाती उसे यकीनी बनाया जाए। और अगर वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद नहीं है तो ऐसे फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो मेडिकल स्टोर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर खालिद खालसा मौजूद, हमसे जानता है। खालसा साहब क्या कहेंगे, क्या मरासला जारी हुआ? जैसा कि आपने बताया कि चीफ ड्रग कंट्रोल पंजाब की तरफ से मरासला इशू हुआ है कि क्वालिफाइड पर्सन की प्रेजेंस को यकीनी बनाया जाए। और पहले भी इसको हम चेक कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हम इसकी एक कंपेन की सूरत में इसको चेक कर रहे हैं कि जहाँ पर क्वालिफाइड नहीं अवेलेबल उसको हम फ़ौरन चलान सील और उसको करेंगे, और जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको नोटिस इशू होगा कि आप यहाँ अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइड के बगैर मेडिसिन सेल करना कानूनन जुर्म है। तो ये पहले तो हम चेक करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इसको कंपेयर की सूरत में जो क्वालिफाइड मतलब नहीं बैठा होगा उसको नोटिस इशू होगा, शोकाज होगा। अगर वो नहीं अवेलेबल होगा उसका लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी रिकमेंडेशन दी जाएगी ताकि उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और नेक्स्ट वो ऐसा काम ना करें। बिल्कुल, पहले जो है वो उसकी मौजूदगी के हवाले से अहकाम जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। महकमा सेहत चिन्योट में डॉक्टरों की भर्तियां, 7 गोल्ड मेडल के हामिल डॉक्टर अब्बास ने भर्तियों पर सवालात उठा दिए। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ने इल्जाम आयद किया है कि सिफारिशी लोगों को रखा गया है, मेरिट पर पहला नंबर था, इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। इनका मजीद क्या कहना था जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुम्मन से। जी वकार बताइएगा। जी महकमा सेहत की जानिब से पंजाब भर के हस्पतालों में एडहॉक बेसिस पे जो डॉक्टर्स की भर्तियां की गई हैं उनमें ज़िला चिन्योट भी शामिल है। ज़िला चिन्योट में 37 ख़वातीन और मर्द डॉक्टरों को भर्ती किया गया है, लेकिन इस भर्ती के अमल पर कुछ डॉक्टरों ने सवाल उठाया है। उनका ये कहना है कि मेरिट बनने के बावजूद उनको भर्ती नहीं किया गया, जबकि दीगर जो उनसे कम मेरिट वाले लोग हैं उनको भर्ती किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या इल्ज़ाम है, कितनी सीटें थी, कितने उम्मीदवार थे और आपका क्या मेरिट बनता है, आपका क्या दावा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास है, मेरा ताल्लुक जो है वो ज़िला चिन्योट से है। जी 600 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और जिसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह MBBS में जो है वो 7 गोल्ड मेडल हैं और 80% मेरे जो है नंबर है MBBS के अंदर, और मेरा 2 साल से ज़्यादा तजर्बा है काम करने का सेहत के जो है वो फील्ड के अंदर। तो उन जो 37 लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सब का मेरिट मुझसे कम है
और उनकी सिलेक्शन यानी कि जो की गई है या वो करप्शन करके की गई या रिश्वत के जरिए की गई या सियासी ताल्लुकात MN MP के साथ ताल्लुकात या DC CO के साथ जिनके ताल्लुकात थे, सिर्फ उनकी सिलेक्शन की गई है। मेरा मुतालबा ये है कि जो 37 लोग सिलेक्ट किए गए हैं इनकी लिस्ट डिस्प्ले की जाए, किस मेरिट के ऊपर इनको किया गया है और मुझे किस वजह से नहीं किया गया। इतने नंबर लेके भी अगर सिलेक्शन नहीं होनी है तो क्या तरीका है? क्या मुझे भी कोई सियासी ताल्लुक ढूंढना पड़ेगा या मुझे भी रिश्वत देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे? कितने लोग चिन्योट के हैं, कितने फैसलाबाद के हैं और पंजाब के बाहर के लोग भी चिन्योट में भर्ती हुए हैं? जी, चिन्योट की सीट्स पर बाहर के लोगों को भी रखा गया, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग जो है वो फैसलाबाद और बलूचिस्तान के हैं। यानी कि 18 में से जो 9 लोग हैं वो फैसलाबाद के और 2 लोग बलूचिस्तान से सिलेक्ट किए गए हैं। जी, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर के सिलेक्ट किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वकार घुमन। फैसलाबाद टूटे फूटे रोड शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगे। सईद कॉलोनी नंबर 2 का रोड कई सालों से खस्ताहाली का शिकार। गढ़ों में सीवरेज का पानी जमा होने लगा। रोड की खस्ताहाली की वजह से इलाकों का सफर करना अजीरन हो गया। इलाका मकीन मुतल्लिका इदारों से नाला। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में टूटे फूटे रोड शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगे हैं। सईद कॉलोनी नंबर 2 का रोड कई सालों से खस्ताहाली का शिकार है। घरों में सीवरेज का पानी जमा होने लगा है। इसी बारे में बात करेंगे मोहम्मद अली नारू जो वहां पे मौजूद है। जी अली, बताइएगा क्या हालात हैं रोड्स के? जी बिल्कुल, रोड तो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। सिर्फ यही नहीं, फैसलाबाद के कई अहम शाहराहें हैं जो वो शदीद टूट फूट का शिकार है। बात हो गुलामाबाद के निशाद चौक के रोड की, रचना टाउन के मेन रोड की, या फिर मोहल्ला रसूल नगर का मेन रोड हो, सरगोदा रोड हो, हर तरफ जो है वो रोड खस्ता हाल नज़र आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सईद कॉलोनी नंबर 2 के मेन रोड पर जो कि सूसा रोड को मिलाता है ईडन गार्डन रोड से। कई सालों से टूट फूट का शिकार है। गड्ढे पड़े हुए हैं, गढ़ों में सीवरेज का पानी जमा होने लगा है। शहरियों जो इलाका मकीन है उनका सफ़र करना मुहाल हो गया है, अजीरन हो गया इस रोड पर। और वो मुतल्लिका महकमों से जो है वो मुतल्लिका इदारों से नाला नज़र आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, कितने सालों से जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है और क्यों तमीर नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट कोई 10 साल से इस सड़क की हालत ऐसे ही है। सीवरेज डाला इसमें, सीवरेज डालने के बाद ये दोबारा सड़क बनी और ये इतनी मेन रोड है, इतना इस पर प्रेशर है अपना ट्रैफिक का कि रात और दिन में कोई तमीज़ नहीं है। तो ये है कि हमने कई दफ़ा अपना हुक्मरान को, कई लोगों को, MNA MPA तक अप्रोच की, लेकिन कोई सुनवाई कोई नहीं है, कोई सोचता ही। सुनवाई कोई नहीं हो रही। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर बताइएगा, इतनी देर से ये रोड टूट फूट का शिकार है, आप लोगों ने किनके साथ रब्ता किया, वो क्या जवाब पेश करते हैं, क्यों तमीर नहीं हो? हमने इसका सीवरेज का जो इशू था ना, उसके लिए सिटीजन पोर्टल के अलावा वासा के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक गए, लेकिन हमारा वो मसला भी हल ना हुआ। इसके बावजूद ये रोड जो है, इसके लिए हमने मुतलका जो हमारे यहाँ MPA हैं कमोका साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा यार डेरा साहब खान वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसको सड़क को 10 से 12 साल हो गए, इस पर इतना बुरा हाल है। 10 से 12 साल हो गए रोड के टूट फूट को। सर गुजारा कैसे हो रहा है आपका? आप यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पे रहते हैं, इतना टूट फूट का शिकार? रिहायशी तो है सर, बहुत औखे होके गुजारा हो रहा। रोड टुटिया वा, सानू बहुत आउण जाण च दिक्कत होंदी है। एक रोड भी छोटा उत्तों सारा टुटिया होया, बहुत ज़्यादा टुटिया होया वा। असीं बड़ी तंगी दे विच गुजारने टाइम कि ये सारा MP MN चाहिदा वा कि रोड जल्दी तो जल्दी तमीर करान। जी बिल्कुल, जो इलाका मकीन है वो मुतल्लिका इदारों से जो है वो दरख्वास्त करते दिखाई देते हैं कि जो मुतल्लिका हुकाम हैं, MPA MNAs हैं, इदारे हैं, वो इस रोड की तमीर का नोटिस लें और इसे फिलफौर जो है वो तमीर करवाया जाए। जी अब आपको बताएं, फैसलाबाद में सिटी 41 की काविशें रंग ले आईं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने नई टर्फ की खरीद ली। टर्फ यूरोप से मंगवाकर फैसलाबाद पहुंचा दी गई। हॉकी स्टेडियम में मार्च तक टर्फ की तनसीब का काम मुकम्मल हो जाएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से सिटी 41 की काविशें रंग ले आईं। स्पोर्ट्स बोर्ड महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने नई टर्फ की खरीद ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सिटी 41 की काफी रंग ले आई। आज हॉकी स्टेडियम में एक नहीं बल्कि दो आस्ट्रो टर्फ जो है वो पहुंच चुकी है, जो जल्द जो है वो लगा दी जाएंगी और मार्च तक जो इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। पहले राउंड जो है वो बाहर वाली साइड पर रखा जाएगा जहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन होगा। इसके बाद अंदर जो टर्फ है वहाँ पे जो बिछाई जाएगी, जहाँ पे शाह साहब मेरे से मौजूद है जो दिन रात वो भी मेहनत करते रहे 41 के साथ साथ। सर क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा काविश हुई कि आज हम जो है वो फैसलाबाद में कामयाब हुए और आस्ट्रो टर्फ फैसलाबाद में आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड कमिश्नर साहब और स्पेशली 41 का, और आपने भी उतनी ही काविश की है जितनी हमने की है, तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं और शुक्र अल्लाह पाक का कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है पाया तकमील तक पहुँचने के करीब हो गया है। करीब पहुंचेगा। मेरे साथ मेडल लिस्ट भी हैं और हॉकी को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सर कितना फायदा होगा फैसलाबाद में जब ऐसे जो है वो इवेंट होंगे और खासकर जो इंटरनेशनल लेवल के जो है वो आस्ट्रो टर्फ बिछाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद की हॉकी जो इतने अरसे से क्लोज हुई पड़ी थी सिर्फ आस्ट्रो टर्फ ना होने की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की, भाइयों की मेहनतें, कोशिशें रंग लेके आ गई। ये आस्ट्रो टर्फ इतनी ज़रूरी थी कि हमारे अराउंड सब हर जगह पे आस्ट्रो टर्फ है, मगर महरूमी सिर्फ फैसलाबाद के बच्चों के लिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फैसलाबाद में आस्ट्रो टर्फ लग गई। जिस तरह पहले यहाँ से बच्चे 15-15, 20-20 बच्चे लोग कैंपों में जाते थे, ट्रायल्स पे जाते थे, इंशाल्लाह वो दोबारा फिर चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और ये आस्ट्रो टर्फ जो है इतनी ज़रूरी फैसलाबाद के लिए थी क्योंकि ये हेड क्वार्टर है फैसलाबाद जो है ना डिवीज़न। डिस्ट्रिक्ट में, टोबा में, गोजरा में कहाँ ट्रफे हैं, मगर फैसलाबाद में कुछ भी नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक के बजाय दो अल्लाह ताला ने दिया में, अंदर वाला भी काम शुरू है, वहाँ पे भी आस्ट्रो टर्फ लग रही है और ये बाहर भी, और ये ऐसी जगह पे लगी है जैसे जो तमाशाई गुजरेंगे वो भी देखेंगे, लोग देखेंगे इधर कुछ गेम हो रही है, कुछ हो रहा है। और ये इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का, लाहौर के बाद दूसरा पाकिस्तान में ऐसा ये जगह बनी है जहाँ पे दो ग्राउंड हैं आस्ट्रो टर्फ के, एक अंदर मेन स्टेडियम और एक ये बाहर जो है। जी बिल्कुल, दो है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ क्योंकि सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। सर क्या कहेंगे, आस्ट्रो टर्फ जो है वो बिछने वाली है, अब हॉकी को फ़रोग़ मिलेगा? देखिए जी अली साहब, इस पाकिस्तान की हॉकी टीम में जो 11 कप्तान का तल्लक है वो इस धरती से है, तो ये तो इतनी ज़रूरी थी कि ये टर्फ लगे और इस पे यानी कि ना अब अल्लाह के शुक्र से आप लोगों के तावन से और बाकी साथियों के तावन से ये शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह जैसे मलिक साहब ने कहा है कि अब आप देखेंगे कि यहाँ हॉकी होगी। सर आस्ट्रो टर्फ तो बिछा ली, अब इंटरनेशनल मैचेस भी हम यहाँ पे देखेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे जी। पहले भी फैसलाबाद ने 2 मैच करवाए हैं, इंडिया पाकिस्तान का और चाइना पाकिस्तान का। वैसे मैं यही कहूँगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, शुक्र है कि ये आ गई है। हाँ जी बिल्कुल आ गई है, लेकिन देर हुई, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल मैचेस करवाए जाएंगे ताकि हॉकी को जो है वो फ़रोग़ मिले। जी आस्ट्रो टर्फ फैसलाबाद पहुंचा दी गई है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।